दो प्रेम कहानी, दो एक्सीडेंट और वैलेंटाइन डे का एक बहुत गहरा कनेक्शन। फिल्म का नाम है प्रेमा देशम। 2023 में रिलीज हुई एक तेलुगु फिल्म है जिसकी स्टोरी को आज मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा कल एक और धमाकेदार साउथ इंडियन मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेगी, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। यह कहानी हैदराबाद के एक आईटी कॉलेज में शुरू होती है। कॉलेज में नया सेमेस्टर स्टार्ट होने पर फ्रेशर पार्टी चल रही होती है और कॉलेज का सबसे फेवरेट लड़का अर्जुन गाना गा रहा होता है। कॉलेज में सीनियर्स की दो गैंग है, एक अर्जुन की और दूसरी रवि की। गाना खत्म होने के बाद दोनों गैंग मेंबर्स एक दूसरे को चिढ़ा रहे होते हैं। तभी अर्जुन कॉलेज की एक खूबसूरत लड़की को देखता है जिसका कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ है। उस खूबसूरत लड़की को देखते ही अर्जुन को उस लड़की से प्यार हो जाता है और अर्जुन बस उस लड़की को देखता रहता है। तभी अर्जुन को उसकी माँ का कॉल आता है। अर्जुन अपनी माँ के पास जाता है। अर्जुन की माँ मधु नर्सरी चलाती है और एनवायरमेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखती है। रात में सोने से पहले अर्जुन एक दोस्त की तरह अपनी माँ को उस लड़की के बारे में बताता है। मधु उससे पूछती है कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, लेकिन अर्जुन को तो उस लड़की के बारे में अब तक कुछ पता ही नहीं है। वो अपनी माँ के सवालों का जवाब नहीं दे पाता। सुबह सुबह अर्जुन अपनी बालकनी में जाता है। तभी सामने वाली बालकनी में अर्जुन कॉलेज की उसी खूबसूरत लड़की को देखता है। अर्जुन अपनी माँ को बुलाता है और बताता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं रात में आपको बता रहा था। मधु जब उस लड़की को देखती है, वो लड़की बालकनी में अपने पौधों को पानी दे रही होती है। यह देखकर मधु उस लड़की को पसंद कर लेती है। वो अपने बेटे अर्जुन से कहती है कि यह लड़की बहुत खूबसूरत है और मेरी तरह ही एनवायरनमेंट का ख्याल रखती है, मुझे पसंद आ गई है, मैं इसे बुलाती हूँ और तुम प्रपोज कर देना। मधु उस लड़की को आवाज देती है, लेकिन लड़की के देखने से पहले ही अर्जुन छुप जाता है। मधु उस लड़की से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम आद्या है और वो आईटी कॉलेज में पढ़ रही है। वो दोनों बातें कर रही होती हैं। तभी आद्या के दादाजी बालकनी में आ जाते हैं और आद्या को फोन देकर कहते हैं कि तुम्हारी माँ का फोन है। आद्या अपनी माँ से बात करने के लिए अंदर चली जाती है। मधु अपने बेटे से कहती है कि आद्या बहुत खूबसूरत है, मैं इसे अपनी बहू मान चुकी हूँ, इसे प्रपोज करो, शादी करो, नहीं तो आद्या जिससे शादी करेगी मैं उस लड़के को गोद लेकर आद्या को अपनी बहू बना लूंगी। दोनों माँ बेटे के बीच प्यार भरी बातें होती हैं, जिसके बाद अर्जुन अपने कॉलेज आ जाता है और अब अर्जुन कॉलेज में आद्या के सामने शो ऑफ करने, उस पर अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश में लग जाता है और यहाँ कुछ अच्छी कॉमेडी भी होती है। फाइनली शाम को आद्या खुद ही अर्जुन के पास आती है और कहती है कि मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है और कल तुम्हारा गाना भी मुझे बहुत पसंद आया। वो अर्जुन को अपना इंट्रोडक्शन देती है। आद्या को अब तक पता नहीं है कि अर्जुन उसके सामने वाले फ्लैट में रहने वाली मधु आंटी का बेटा है। मधु और अर्जुन भी इस बात को छुपा कर रखते हैं। शाम को घर आकर अर्जुन बहुत खुश होता है। वो अपनी माँ को बताता है कि आज आद्या ने पहली बार उससे बात की है। यह सुनकर मधु भी खुश हो जाती है। अगले दिन अर्जुन फिर से कॉलेज में आद्या को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाता है। धीरे धीरे आद्या और अर्जुन के बीच की नजदीकियां बढ़ने लग जाती हैं। कुछ दिनों बाद एक सुबह मधु अर्जुन के साथ मार्केट जाने वाली होती है। तभी आद्या वहां आ जाती है और इससे पहले कि आद्या उन दोनों को एक साथ देखती, अर्जुन छुप जाता है। जिसके बाद मधु आद्या के साथ मार्केट चली जाती है। पूरे रास्ते में मधु आद्या से उसके बारे में कई सारे सवाल करती है, जैसे कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या फिर तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है या नहीं। आद्या कहती है कि नहीं। मधु उसका जवाब सुनकर खुश हो जाती है और शाम को अपने बेटे अर्जुन को आद्या के बारे में सब कुछ बता देती है और उससे आद्या को प्रपोज करने के लिए कहती है। अर्जुन अपनी माँ से कहता है कि मैं आद्या को इस तरह से प्रपोज करूंगा कि आद्या इसको जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले मधु मार्केट में अपने बेटे के लिए एक गिटार खरीद रही होती है। तभी आद्या भी वहां आ जाती है। गिटार को देखकर आद्या कहती है कि मैं भी अपने बॉयफ्रेंड को गिटार ही गिफ्ट करना चाहती हूँ और इसके लिए मैं अपनी पॉकेट मनी से पैसे भी जोड़ रही हूँ। मधु आद्या से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर आद्या उसे बताती है कि अब तक मैंने उसे प्रपोज नहीं किया है, लेकिन कल वैलेंटाइन डे पर अगर उसने मुझे प्रपोज नहीं किया तो मैं खुद ही उसे प्रपोज कर दूंगी। मधु फोन करके अपने बेटे को बता देती है कि आद्या उसे कल प्रपोज करने वाली है। जिसके बाद अर्जुन आद्या से पहले खुद ही उसे प्रपोज करने का प्लान बनाता है और तुरंत आद्या को फोन करके अगले दिन
वैलेंटाइन डे पर उसे प्रेमादेशम कैफे के सामने मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन यानी कि वैलेंटाइन डे के दिन आद्या और अर्जुन दोनों कैफे के सामने मिलते हैं। अर्जुन अपने दिल की बातें कहने में हिचकिचा रहा होता है। रोमांटिक तरीके से अर्जुन को सताने के लिए आद्या सड़क क्रॉस करने लगती है। अर्जुन भी उसके पीछे ही होता है। तभी एक गाड़ी आद्या को टक्कर मारने वाली ही होती है। अर्जुन आद्या को धक्का दे देता है और खुद गाड़ी से टकरा जाता है और उसे भयंकर चोट लग जाती है। जिस गाड़ी से अर्जुन का एक्सीडेंट होता है उस गाड़ी में माया और शिवा होते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। शिवा पुलिस के सामने स्टेटमेंट देता है और पुलिस वालों को बताता है कि माया उसकी वाइफ है। लेकिन जैसे ही शिवा माया के कंधे पर हाथ रखता है, माया उसका हाथ हटा देती है। शिवा और माया हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन दोनों की अपनी एक अलग कहानी है। और अब यहाँ से हम शिवा और माया की कहानी के बारे में जानते हैं। 1 साल पहले शिवा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। भगवान से शिवा अपने लिए एक गर्लफ्रेंड मांगता है। रात में वो पार्टी खत्म होने के बाद पब से बाहर आता है। उस वक्त शिवा अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा होता है। तब शिवा पहली बार माया को देखता है और माया को देखते ही शिवा को भी उससे प्यार हो जाता है। बाइक की रोशनी में माया उसे बहुत खूबसूरत लगती है और कुछ महीनों बाद शिवा और माया की शादी भी हो जाती है। लेकिन माया शादी के बाद शिवा को एक्सेप्ट नहीं करती। वो कभी शिवा से बात नहीं करती है और जब भी शिवा उसे छूने की कोशिश करता, माया उसका बुरा मान जाती है। माया की दोनों बहनें उनके घर पर आती हैं। उन सबको माया की फ्रेंड की शादी में जाना है। शिवा माया को एक साड़ी एक घड़ी गिफ्ट में देता है, लेकिन शादी में जाने के लिए माया शिवा की दी हुई घड़ी या साड़ी छोड़कर दूसरी घड़ी या साड़ी पहन लेती है। शिवा उन सबको साथ लेकर शादी में जाता है। शादी में सब लोग डांस कर रहे होते हैं। शिवा भी माया को अपने साथ डांस करने के लिए कहता है, लेकिन माया इनकार कर देती है और अपनी बहन के साथ घर चली जाती है। शादी के बाद से ही माया शिवा के साथ ऐसा ही करती आ रही होती है, इसलिए शिवा आज काफी दुखी होता है और जमकर शराब पीता है और अपने एक दोस्त से कहता है कि शादी के बाद से मेरी जिंदगी की सारी खुशियां गायब हो गई हैं, क्योंकि घर में खुशियां तब आती हैं जब पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हों, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। शिवा का दोस्त उसे माया को डिवोर्स देने के लिए कहता है। शिवा उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी माया के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, और उसे माया के कॉलेज की लव स्टोरी सुनाता है। और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि पहले दिन जब माया कॉलेज में जाती है, कॉलेज में उसका एक सीनियर होता है ऋषि और उसकी गैंग जूनियर्स की रैगिंग कर रहे होते हैं। माया भी उन जूनियर्स में शामिल होती है। माया को देखते ही ऋषि उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। माया शॉक हो जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देती और फिर ऋषि उसे जाने के लिए बोल देता है। उस दिन के बाद से ऋषि कॉलेज में हमेशा माया की हेल्प करता रहता है और हर बार माया से बस एक ही सवाल करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और हर बार माया उसे कोई जवाब नहीं देती। लेकिन माया अब धीरे धीरे ऋषि से इम्प्रेस हो रही थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज के कुछ लड़के माया के साथ छेड़खानी कर रहे होते हैं। तभी ऋषि भी वहां आ जाता है और उन सब की जबरदस्त धुलाई कर देता है। फाइट के बाद ऋषि एक बार फिर से माया से पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और इस बार माया का जवाब हाँ होता है और दोनों खुश हो जाते हैं। एक साथ घूमना और अपने प्यार को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। माया ऋषि को अपने सपने के बारे में बताती है कि वो अपनी शादी के दिन ही एक बड़ी सी गाड़ी को खुद ड्राइव करना चाहती है। कुछ दिनों बाद माया ऋषि के पास आती है और बताती है कि घर पर मेरी शादी के लिए मेरे घर वाले लड़का देख रहे हैं, इसलिए या तो तुम खुद मेरे पापा से जाकर बात करो या फिर हम दोनों भाग चलते हैं। ऋषि उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी ही गलतियां करती हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम खुद अपने पापा के पास जाकर उन्हें मेरे बारे में बताओ और कम से कम एक बार मुझसे मिलने के लिए राजी करो और कहना कि तुम उनकी मर्जी के बिना मुझसे शादी नहीं करोगी। ऋषि की बात मानकर माया अपने पापा के पास जाती है और उन्हें ऋषि के बारे में बताकर ऋषि से मिलने के लिए राजी कर लेती है। ऋषि से मिलने के बाद उन्हें भी ऋषि पसंद आ जाता है और वैलेंटाइन डे के दिन ही दोनों की शादी तय हो जाती है। शादी के दिन
माया अपने कमरे में रेडी हो रही होती है, तभी ऋषि उसके पास आता है और माया को अपने साथ चलने के लिए कहता है। माया उससे कहती है कि अगले 2 घंटे में हमारी शादी होने वाली है, लेकिन ऋषि की जिद करने पर माया उसके साथ बाहर आ जाती है। माया का सपना पूरा करने के लिए ऋषि ने बाहर गाड़ी खड़ी की थी। वो माया को ड्राइव करने के लिए कहता है और दोनों शादी के 2 घंटे पहले ही ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में उनका भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में जब माया को होश आता है तो उसे बताया जाता है कि एक्सीडेंट में ऋषि की मौत हो चुकी है। उस दिन से माया खुद को ऋषि की मौत का गुनहगार मानती है और कुछ दिनों बाद शिवा से उसकी शादी हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां शिवा अपने फ्रेंड को माया की स्टोरी सुना रहा होता है। शिवा उससे कहता है कि मैं जिंदगी भर इंतजार करूंगा कि माया एक दिन मेरे पास आए, मुझे गले लगाए और मुझसे आई लव यू कहे। शिवा अपने घर आ जाता है और हर दिन वो माया के दिल से ऋषि की यादों को मिटाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हमेशा नाकाम ही रहता है। माया की बहनें भी माया की कहानी जानती हैं। वैलेंटाइन डे और शिवा का बर्थडे दोनों एक ही दिन होता है। शिवा एक बार फिर से अपने बर्थडे पर माया को इम्प्रेस करना चाहता है। रात में छत पर माया अकेली होती है। शिवा उसके पास जाता है, लेकिन इससे पहले शिवा कुछ कहता, माया उसे बताती है कि लगभग 1 साल पहले आज ही के दिन मैंने ऋषि को खो दिया था और मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। माया की बातों से शिवा को बहुत तकलीफ होती है। माया नीचे अपने कमरे में चली आती है। उसकी बहन उसके पास आकर कहती है कि तुम अब भी अपने पास्ट में ही अटकी हुई हो और अपने साथ साथ तुम शिवा की जिंदगी भी बर्बाद कर रही हो। क्या तुम्हें शिवा का प्यार दिखाई नहीं देता? उसके जाने के बाद माया धीरे धीरे रियलाइज करती है कि शिवा को वो कितनी तकलीफें दे रही है और सुबह होने से पहले ही उसका मन बदल जाता है। वो शिवा को अपनाना चाहती है। सुबह होते ही माया की बहनें अपने घर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद शिवा भी माया को अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है। माया तैयार होकर बाहर आती है और इस बार माया शिवा की दी हुई साड़ी और घड़ी पहनकर बाहर आती है और सब कुछ भुलाकर माया ही गाड़ी चलाने लगती है। वो शिवा से अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, लेकिन इससे पहले कि माया कुछ कहती, शिवा बोल पड़ता है कि अब हम दोनों को डिवोर्स ले लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर माया शॉक हो जाती है और ठीक उसी टाइम पर अर्जुन और आद्या सड़क पार कर रहे होते हैं और उसकी गाड़ी से अर्जुन का एक्सीडेंट हो जाता है। अब कहानी पूरी तरह से प्रेजेंट में आ जाती है और अब तक ना तो अर्जुन आद्या से अपने प्यार का इजहार कर पाया था और ना ही माया शिवा से अपने प्यार का इजहार कर पाई थी। हॉस्पिटल में अर्जुन का इलाज चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद बाहर आकर एक डॉक्टर आद्या को बताता है कि अर्जुन अब खतरे से बाहर है। आद्या उसके पास जाती है, जिसके बाद अर्जुन उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। तभी मधु भी उनके पास आ जाती है और अर्जुन से कहती है कि सच में तुमने अपने प्यार का इजहार कुछ इस तरह से किया है कि आद्या इसे जिंदगी भर भूल नहीं पाएगी। इधर दूसरी तरफ माया और शिवा भी एक्सीडेंट के बाद अर्जुन की हालत जानने के लिए हॉस्पिटल में ही होते हैं। माया काफी परेशान होती है। शिवा उसके पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे सहारा देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि माया ने अब तक उसे अपनाया नहीं है। वो माया के कंधे पर से हाथ हटाने लगता है, लेकिन इस बार माया उसका हाथ पकड़कर खुद अपने कंधे पर रखती है और शिवा से लिपटकर रोते हुए उससे आई लव यू कहती है और इस तरह से दोनों प्रेम कहानी अपने अंजाम तक पहुंच जाती है और यह फिल्म भी खत्म हो जाती है। अमेज़न प्राइम वीडियो पर यह फिल्म आपको तेलुगु में देखने के लिए मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन दोनों पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही और भी बेहतरीन साउथ इंडियन मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।